बड़ी खबर, मुंबई में बैंक के बाहर खड़ी भीड़ जो बोली कि जी न्यूज से इस खबर के बारे में पता चला, क्योंकि जी न्यूज ने सबसे पहले इस खबर को उठाया और अपने दर्शकों को आगाह किया कि एनआईसीबी बैंक के ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई है और आरबीआई की ओर से यह कार्रवाई की गई है। ये लोगों को जी न्यूज से पता चला। हमारा अकाउंट 1982 से इतना भरोसा था बैंक के ऊपर, अभी ये बैंक ही उठ गए तो हम बड़ी बैंक पे भरोसा कैसा करेंगे? क्यों रखे उधर भी पैसा? आप मेरी बात समझो, क्योंकि इतनी छोटी बैंक हम लोग को रात को 7 बजे जब जी न्यूज़ पे देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि भाई ये उठ गई है। तो पब्लिक, बाकी पब्लिक का पैसा हम लोग को चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, जो गरीब आदमी बेचारा जाएगा कहाँ पर वो। और जी न्यूज संवाददाता अश्विन पांडे लगातार बैंक के बाहर खड़े हुए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। अश्विन, तो है ही है, दूसरा तो बैंक में खाता रखना ही पड़ता है ना। चलिए देखिए, एक अच्छी बात है कि इनके पास दूसरे बैंक का खाता है, इसलिए थोड़ी सी इन्हें राहत है। अब मैं अंदर की तरफ जो है चलता हूं और यहाँ पर देखेंगे जो लगातार कस्टमर्स आ रहे हैं, ग्राहक हैं, कतारों में लगे हुए हैं और परेशान हैं, चूँकि इनका पैसा जो है फंसा है। और भी कुछ लोग पहुँचे हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है। जी, क्या कहना चाहेंगी? क्या आपको लगा था कि इस तरह से कोई गड़बड़ी हो जाएगी? अरे कल तक तो बैंक में आ रहे थे, कुछ पता ही नहीं चला, अचानक से कल तक बैंक आए थे तो कुछ बताया नहीं? नहीं, कुछ नहीं बताया है। हाँ, कितना पैसा फंसा है? वो तो कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अभी कुछ कहा गया है कैसे निकलेगा? कैसे? कुछ नहीं कहा गया, ऐसे सबका ये सुन के आ गए यहाँ। सबने बोला कि ऐसा है तो इधर आए हम लोग देखने को। तो अभी इतना लंबा लाइन है तो क्या करें। हाँ, आपको कब पता चला मैम? अभी पता चला। अच्छा, अभी पता चला। तो मुझे बताइए, अभी जो पैसा फंसा है उसको निकालने को लेकर कुछ बैंक की तरफ से बताया गया, कोई जानकारी दी गई? पता चला ऑल ऑफ सडन इस न्यूज़। हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं अश्विन, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। करण गिरधर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी करण, क्या सवाल है आपके मन में? ऑल ऑफ सडन जैसे एनआईसीबी बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गए हैं, तो एज अ कस्टमर हमारे जैसे दूसरे बैंक में अकाउंट है, तो हम कैसे प्रिकॉशनरी एक्शन ले सकते हैं? मतलब क्या हमारे पास सोल्यूशन, रेजोल्यूशन होगा? योगेंद्र जी, क्या करे दर्शक? क्या 5 लाख का जो अगर मान लीजिए ये लगा हुआ है, इंश्योरेंस है, तो 4,99,000 अलग अलग बैंक में रखे, क्या ये तरीका होगा सर? क्या करे दर्शक? नहीं, देखिए, मेरा ये कहना है कि एज ऑफ नाउ जो है, ऑफ कोर्स ये एक सिचुएशन सडन पैनिक की जरूर है, लेकिन हमारे को हमारे इंस्टीट्यूशंस पे ट्रस्ट और होप जो है रखनी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अल्टीमेटली अगर कोई एक्शन लिया है तो वो इसी को चीज़ को ध्यान में रखते हुए है कि फर्दर लिक्विडिटी और फर्दर जो बैंक की सिचुएशन है वो और ख़राब ना हो, और एक इसलिए उसका स्टॉक लेना जरूरी है। एंड आई एम श्योर कि आप देखेंगे इन नेक्स्ट 15 डेज जरूर जो है आरबीआई से गाइडलाइंस आएंगी कि जिसमें वो अलाउ करेंगे सेविंग अकाउंट एज वेल एज जो एटीएम से कैश विड्रॉल के लिए अप टू अ सर्टेन लिमिट। बिल्कुल अश्विन, ये आप लोगों से बातचीत करते रहिए और सुनाते रहिए कि एनआईसीबी बैंक के जो ग्राहक हैं, वो बैंक जिस पर कार्रवाई हुई है, वो क्या सोचते हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या मांग है उनकी? मंथली जो विड्रॉल करके हम लोग अपना घर का खर्च चलाते हैं, तो भी वो मंथली का विड्रॉल ही बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे? अभी मेरे को तो आप चाहते हैं कि कुछ एक सर्टेन अमाउंट हो जो विड्रॉ वो मिलना चाहिए ना। अभी जो 6 महीने फ्रीज कर देंगे तो तकलीफ हो जाएगा ना। तो हम लोग को तो हमारा मंथली का जो हमारा घर का काम चलता है तो वो तो हमको मिलना चाहिए ना। हम लोग आप कैमरे को देखकर सवाल पूछिए, हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं, आपका जवाब देंगे। मंथली विड्रॉल का क्या है? जो हम लोग मंथली हर महीने आते हैं और मंथली विड्रॉ करते हैं और हमारा महीना का खर्चा चलता है, तो उसका कैसे करेंगे? मैम, सवाल आप कैमरे पे देख के अगर कोई आप पूछना चाहें तो। और हम सीनियर सिटीजन हैं तो यहाँ से ही लेते थे पैसे हर महीने हमको जरूरत पड़ती है, तो अभी क्या करना इसके लिए? बिल्कुल कौशिक साहब हो मैम जो आप पूछते हैं। ठीक है, कौशिक साहब से यही सवाल मैं लेना चाहूंगा। कौशिक साहब, जो सीनियर सिटीजन है जिनके पैसे वहां पर हैं और हर महीने विड्रॉ करके उनके घर का खर्च चलता था, कहां से खर्च चलेगा सर उनका? ये एक्चुअल में जो डिपॉजिटर हैं, जितने भी खाता धारक हैं जिनके डिपॉजिट है बैंक में, उनके हित में ही रिजर्व बैंक ने ये जो है कार्रवाई की है। और रिजर्व बैंक का इस कार्रवाई करने के पीछे एक ही मंशा है
कि आपका पैसा एक भी पैसा नहीं डूबे, आपको आपका पूरा कोई इंटरिम जो है इसको लेकर के पैसे निकालने की इजाजत मिलेगी? तो, क्योंकि जिसके सैलरी अकाउंट है सर, वो घर का खर्च कैसे चलाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो कोई और दूसरा काम भी नहीं कर सकते, वो इसी के सहारे हैं। रिजर्व बैंक साधारण तौर पर 15 दिन के अंदर उसकी स्टडी करके और फिर उस पर नए जो है रेगुलेशन इशू करेगा कि आपको कितना पेमेंट हर महीने निकाल सकते हो जी, या रोजाना कितना पैसा आप निकाल सकते हो, किस तरह से आप जमा कर सकते हो, इसके बारे में गाइडलाइन। ठीक है अश्विन, आप वहां पर बता सकते हैं जी न्यूज के हवाले से। यहां हमारे एक्सपर्ट जो है सुबोध कौशिक जी, जो कि एक्स जीएम है पीएनबी के, उनका यह कहना है कि इस पर आगे 15 दिन के अंदर रिव्यू होगा और लोगों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। जी देखिए, जो सवाल आप दोनों के थे उसको लेकर एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो भी अभी स्थिति है इसको लेकर 15 दिनों बाद रिव्यू किया जाएगा आरबीआई द्वारा, और उस रिव्यू यानी समीक्षा के बाद ये बताया जाएगा कि आगे जो विड्रॉल कितना किया जा सकता है। और हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका ये भी कहना है कि ये पैसा इसलिए रोक दिया गया है ताकि आपका हित जो है, वो आपका जो पैसा है वो सुरक्षित रखा जा सके। बैंक के अधिकारी या बैंक के जो लोग हैं वो उसे आगे लोन के तौर पर किसी और को ना दे, चूंकि अगर लोन डिफॉल्ट होगा तो वो आप ही है। अश्विन, और लोगों से भी आप बात कीजिए, दूसरे लोगों से भी बात। कोई और सवाल है? सर, मैं तो आज ही लेने आने वाली थी। मैं हर महीने 10-15 हजार उठा रही हूँ, तो आज ही लेने आ रही थी, अभी क्या करूँ? ये देखिए, ये सवाल एक्सपर्ट जो है अगर इसका जवाब दे। कौशिक साहब, इसमें तुरंत कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि रिजर्व बैंक के इंस्ट्रक्शन है और किसी इंडिविजुअल ग्राहक को परेशानी अवश्य हो सकती है, पर उनको एक व्यक्ति को नहीं देखना, उन्हें पूरी बैंक में जितने ग्राहक हैं उनको देख करके एक पॉलिसी के तहत निर्णय लेना होता है। तो जल्दी ऐसा निर्णय लेंगे, ये आप लोगों के हित में ही लिया हुआ एक्शन है, तो आप विश्वास रखिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौशिक साहब का यह कहना है अश्विन कि यहां पर जो ये कदम उठाया गया है आरबीआई की ओर से, हालात बेकाबू ना हो इसलिए उठाया गया है और जल्द ही इस पर रिव्यू किया जाएगा और जो ग्राहक हैं जिनके पैसे हैं उनको मिल सके, ये कोशिश जरूर की जाएगी। चेतन पटेल जी हमारे सहयोगी हैं जो कि जुड़ चुके हैं सूरत से। सूरत, चेतन, अगर बात की जाए सूरत के बाहर, वहां पर एनआईसीबी बैंक के बाहर वहां क्या स्थिति है? लोगों से आप बात कीजिए। जी बिल्कुल, से जिस तरह आरबीआई ने न्यू इंडिया कॉरपोरेशन बैंक पे ट्रांजैक्शन पे प्रतिबंध लगा दिया है, उसके बाद सुबह से जो लगातार जो ग्राहक है वो ग्राहक बैंक पे आ रहे हैं। आप देख सकते हो बैंक के बाहर नोटिस यहाँ पे लगा दी गई है। हमारे साथ यहाँ से ग्राहक जुड़े। जी, क्या आंसर मिला है, कितने बैंक अकाउंट है? अंदर से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। हमारे 2-3 अकाउंट है इसमें से और कंपनी का अकाउंट है। तो अभी जैसे कि मैं कुछ ट्रांजेक्शन के लिए आया था, चेक वगैरह क्लियरिंग डालना था, आरटीजीएस वगैरह डलवाना था, कैश डिपॉजिट करना था, बट शटर डाउन है, अंदर से कुछ जवाब वगैरह नहीं मिल रहा है। अब कैसे क्या होगा, पार्टी लोगों को पेमेंट भी देना है, क्या होगा नहीं होगा, कोई अंदर से रिप्लाई नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों से बात करने की प्रयास किया और कितनी दिक्कतें आ रही है आपको? अभी तो दिक्कत आएगी, पता नहीं, आज तो रिप्लाई अंदर से मिल ही नहीं रहा है, क्या होगा। अब आज तो पार्टी लोग को अर्जेंट पेमेंट देना है, सप्लायर लोग को तो अर्जेंट पेमेंट देना रहता है। अब तो ट्रांजेक्शन होगा नहीं, आज तो अंदर से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। यहाँ एक सवाल बनता है चेतन, अपने हम जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे ये सवाल लेना चाहेंगे, क्या इस तरह की कार्रवाई से पहले कोई वार्निंग दी जाती है? अगर कोई वार्निंग दी जाती है बैंकों को कौशिक साहब, तो क्या वो पब्लिक के डोमेन में होता है? क्योंकि हमने अभी सुना था कि 10 लाख का एफडी बैंक ने कुछ दिनों पहले ही करवाया था। अगर वार्निंग दी गई थी तो वो एफडी क्यों करवाया गया? कौशिक साहब, इसमें पब्लिक नोटिस इशू नहीं होते, पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी कार्रवाई करती है इस तरह की, उसके बारे में उनकी एक प्रेस रिलीज जो है टाइम टू टाइम इशू होती है। कुछ केसेस में जो इनकी इंस्पेक्शन होती है उसके तुरंत बाद ये निर्णय लिया जाता है कि इसको इसी सर वार्निंग और एक्शन के बीच में जो फ्रेश जिन लोगों ने पैसे रखे होंगे, कोई तो वहां पर बैंकों के ऊपर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने मान लीजिए हफ्ते भर पहले 10 लाख रुपए रखे, उसमें एफडी किया है, उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी? उनके लिए वास्तव में ये बहुत अभी आघात वाली स्थिति है और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ऐसा भी कुछ न कुछ नियम बनना चाहिए जिसमें। ठीक है योगेंद्र जी से हम सवाल आगे लेंगे, लेकिन चंद्रमणि पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमणि जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि चाहे न्यू इंडिया बैंक हो, चाहे राष्ट्रीय सहारा बैंक हो या कोई भी कोऑपरेटिव बैंक हो, तो उनकी कमी का दंश जमाकर्ता को क्यों भुगतना पड़ता है? क्यों नहीं सरकार ऐसी पॉलिसी रखती है कि जैसे जन सेवा केंद्र तमाम सुविधाएं मुहैया कराते हैं, चाहे वो ई टिकटिंग हो या
कोई अन्य व्यवस्था हो, तो उनकी एक जमा प्राभूत सरकार के पास होती है जी। जमा करता उसका दंड क्यों झेलता? ठीक है, बहुत वैलिड पॉइंट है योगेंद्र जी, बहुत वैलिड पॉइंट है कि बैंक की गलती सजा ग्राहक क्यों भुगते, आम लोग क्यों भुगते, आम लोग जो है कतार में क्यों खड़े हो, आम लोग दाने दाने को क्यों मोहताज हो? देखिए, इसमें मैं एक चीज जरूर एक्सेप्ट करूंगा कि आरबीआई को अपना मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है और एक ज्यादा प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप अगर ऐसी सिचुएशन, एक जो सडन एक्शन जो है, जो एक इन द फॉर्म ऑफ अ शॉक अगर आता है लोगों के लिए, तो वो एक सही इंप्रेशन नहीं क्रिएट करता है उनके माइंड्स में और उनको, लोगों को ये लगता है कि शायद ये बैंक डूबने वाला है। हालांकि ऐसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने इनका लाइसेंस कैंसिल नहीं किया है। ठीक है, यहां पर एक चीज साफ है कि अभी जो कार्रवाई की गई है वो 6 महीने के लिए कार्रवाई की गई है, रोक लगाई गई है, बैंक पूरी तरह से डूबा नहीं है, अभी मॉनिटरिंग की जा रही है, तो इसलिए उम्मीदें अभी पूरी खत्म नहीं हुई है। लेकिन जी न्यूज आपकी आवाज उठाता रहेगा। इस बड़ी खबर को जो हमने सबसे पहले दिखाया, इससे जुड़े हुए सवाल आपके मन में जो भी हो, आप जी न्यूज के दिए नंबरों पर लगातार संपर्क कर सकते हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जी न्यूज पर लगातार जारी है।